बल ढोल रहा है जी। आप बताइए, ये जो लोग बोलते थे मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, ये काला धन क्या लाएंगे, ये गोरा धन खा गए। दोनों अनुकंपा पर हैं, अनुकंपा वाले हैं। एक के पिताजी के बदले एक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। ये जो कहते हैं कि हम स्वच्छ छवि के हैं, साफ सुथरा है, साफ सुथरा है, तो सीजीएल का जिस समय क्वेश्चन लीक आउट हुआ था आप सरकार में थे, आप क्या कर रहा होगा, उन लोगों का गड़िया घूर रहा है ना, तो आप लोगों को लगेगा कि हवा चल रहा है, क्योंकि वो हवा से खाली झंडवे हिलेगा। 4 तारीख को आप आइएगा, आपको इनवाइट कर रहा हूं। 4 तारीख को आप जो है मनोज यादव छात्र नेता का नहीं बल्कि कोडरमा क्षेत्र नेता के रूप में मनोज यादव का आप एक सांसद के रूप में इंटरव्यू लीजिएगा। भैया मैं बता रहा हूं, वहां 1.5 लाख जनसंख्या थी, जनता थी जो वहां बिना बुलाए नॉमिनेशन में गई थी। अगर यदि वो भीड़ से 1500 पुलिस था, 1.5 लाख वह जनसंख्या था, अगर जयराम महतो गिरफ्तार होता तो क्या वो जनसंख्या जितना भी वहां हमारे लोग पहुंचे थे, झड़प सीटें बिक जाता है। वो यह झूठे पढ़ रहा है, झूठ में पढ़ रहा है, सीट पहले बिक जाता है। ये चीज का लड़ाई लड़ने वाला मनोज यादव को आप देखे होंगे, मुसलमानों को टोपी पहना रही थी, अभी हिंदू को धोती पहनाना शुरू कर दिए। तब जो है हरा हरा साड़ी पहनती थी, अब लाल लाल साड़ी शुरू हो गया है। संग्राम चल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अन्नपूर्णा देवी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो इंडिया गठबंधन ने विनोद सिंह को, वही निर्दलीय से जयप्रकाश वर्मा भी चुनाव मैदान में हैं और अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार क्षेत्र में कर रहे हैं। इसी कड़ी में जेबीकेएसएस के मनोज यादव जो छात्र के नेता थे, छात्र हित की लड़ाई लगातार लड़ते रहे हैं, वो भी चुनाव मैदान में कूद गए हैं। क्या मामला है, किस तरह से क्यों लोग उन्हें मनोज यादव को वोट देंगे, हम सीधे उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा रहेगा और इस बार मनोज यादव को ही लोग क्यों वोट देंगे। तो मनोज दा, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूं। चुनाव मैदान में केंद्रीय मंत्री भी है, इंडिया गठबंधन से विनोद सिंह भी है, जयप्रकाश वर्मा भी है, मनोज यादव को क्यों वोट देंगे लोग इस बार? तो ये सब जो है सीधा सीधी आप लोग बढ़िया से सुन लीजिए। ये जो महागठबंधन और जो वह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये दोनों अनुकंपा पर हैं, अनुकंपा वाले हैं। एक के पिताजी के बदले एक पति के बदले। और सीधा बात बता रहे हैं कि जब ये केंद्रीय मंत्री रहे तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री को कोई एक केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए था, कोई वह नवोदय विद्यालय खुलना चाहिए था, तो ये कुछ करना नहीं है, ये आप उसको देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, ये जो कहते हैं कि हम स्वच्छ छवि के हैं, साफ सुथरा है, साफ सुथरा है, तो सीजीएल का जिस समय क्वेश्चन लीक आउट हुआ था आप सरकार में थे, आप क्या कर रहे थे? आप जब 60-40 की नीति पर हो रहा था, लाठीचार्ज हो रहा था, तो आप उस समय कहाँ थे? स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर विधानसभा का घेराव हो रहा था और लड़के लाठी खा रहे थे, उस समय आप कहाँ थे? ये लोग जो बता रहे हैं सिर्फ धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति करके ये सत्ता में आना था, ये चलते मुसलमान को हम लोग वह बेवकूफ बना देंगे। आप बता रहे महागठबंधन मुसलमानों के प्रति इतना ही बहुत ज्यादा हमदर्दी था, तो 14 लोकसभा था, 14 लोकसभा में एक भी तो लोकसभा दे सकते थे। हमने 8 लोकसभा खड़ा किया है जेबीकेएसएस ने, और धनबाद में इखलाक अंसारी को खड़ा किया है। सभी पार्टी के जितने भी आप बताइए, जेएमएम का टिकट कौन बांटता है? विनोद पांडे जी बांटते हैं। कांग्रेस का कौन बांटता है? वेणुगोपाल बांटते हैं। लेकिन जेबीकेएसएस का टिकट कौन बांटता है? फरजान खान बांटता है। हम लोग बता रहे हैं सभी जातियों का, यहाँ पर कोई अबर जाति और पार्टी कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ झारखंड की माटी चलेगा। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जितने नौजवान हैं, आखिर में माथा फटा पारा शिक्षा के लिए, सर किसका फटा? मेरा फटा। जेल कौन गया? मनोज यादव गया। और आपको बताते हैं सहिया दीदी, आंगनबाड़ी, पंचायत सेवक संघ, पीजीटी और आपका लैब असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, और बताते हैं जेपीएससी, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है मनोज यादव नौजवानों के साथ में रहा और कभी जातिवाद का बात नहीं। अगर पारा शिक्षक का नौकरी हुआ तो कोनो जाति का हुआ? पूरे झारखंड का हुआ। अगर सीजीएल के लिए नौकरी बचा रहे हैं तो किसका? पूरे झारखंड का बचा रहे हैं। अगर 60-40 की नीति होगा तो क्या भाजपा वाले वो नौकरी नहीं करेंगे? महागठबंधन वाले नौकरी नहीं करेंगे?
मैं झारखंड को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मैं विश्वास दिला रहा हूं। आपको जो है लग रहा होगा उन लोगों का गड़िया घूर रहा है ना, तो आप लोगों को लगेगा कि हवा चल रहा है, क्योंकि वो हवा से खाली झंडवे ही लेगा। लेकिन अगर हम 4 तारीख को आप आइएगा, आपको इनवाइट कर रहा हूं, 4 तारीख को आप जो है मनोज यादव छात्र नेता का नहीं बल्कि कोडरमा क्षेत्र नेता के रूप में मनोज यादव का आप एक सांसद के रूप में इंटरव्यू लीजिएगा, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं। मोदी जी का फैक्टर चल रहा है यहाँ, इस बार कह रहे हैं कि 400 पार है। 65 पार का तो लोगों ने देख लिया, 400 पार का किस तरह से देखते हैं? आप देखे होंगे पिछले बार की यह सब जो है वही 400 पार नहीं, अबरी झोला है तैयार, ये समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जहां जहां भी जा रही हैं माननीय सांसद जी, उनको कैसे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये बोल रहे पिछला बार की जब विधानसभा का हो रहा था तो बोले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अब 60 प्लस पोलियो प्लस विकलांग होकर के रह गए ना, कितना सीट आया? 60 प्लस बोल रहे थे। आपको मैं बता रहा हूं 25 गो विधायक बन पाए थे। उसी प्रकार से ये बलधुमकी से बोल रहा है जी। आप बताइए, ये जो लोग बोलते थे मोदी जी काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, ये काला धन क्या लाएंगे? ये गोरा धन खा गए मेरा। जब किसके कोई ऐसा गिरिडीह और कहते कोडरमा या हजारीबाग में कोई ऐसा घर नहीं है जिसने सहारा इंडिया में पैसा जमा नहीं किया है। 4 लाख 5 लाख अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किया है। और वो लड़ाई मनोज यादव रांची से लेकर जंतर मंतर दिल्ली तक लड़ाई किया हूं, वो तमाम जो है वो 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख जो बेटी की शादी के लिए रखा था, बच्चों के भविष्य के लिए रखा था, अपने बुढ़ापे के सहारा वो भी पैसा खा गया। आपको मैं बता रहा हूं कि मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, तमाम नौजवानों का, तमाम गार्जियन का, तमाम जो है सभी जातियों का सहयोग है, क्योंकि हम लोग कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, बल्कि झारखंड की माटी की बात करता हूं। एक लगातार अभी देखे होंगे कि जयराज दा का जब नामांकन था उसमें लोगों ने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि भाग चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं जयराम महतो, फिर से वो आ चुके हैं। उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, चूंकि आप अच्छे पत्रकार, अच्छी बात तो हमको पूछ रहे हैं, आप जो सिचुएशन को समझिए और पूरी जनता को भी लोग हमारे नेता को बोले कि भगोड़ा हो गया, भाग गया, कानून से कब उल्लंघन कर दिया। अरे भैया, मैं बता रहा हूं वहां 1.5 लाख जनसंख्या थी, जनता थी जो वहां बिना बुलाए नॉमिनेशन में गई थी। अगर यदि वो भीड़ से 1500 पुलिस था, 1.5 लाख वह जनसंख्या था, अगर जयराम महतो गिरफ्तार होता तो क्या वो जनसंख्या जितना भी वहां हमारे लोग पहुंचे थे, झड़प होती कि नहीं होती, हताहत होते कि नहीं होते? ये लोग चाह रहे थे विपक्ष वाले कि इसी प्रकार से हो ताकि जो है 40-50 आदमी, 100-200 आदमी मरे, उसके बाद में जिंदगी भर जयराम महतो जेल में सड़े। ये लोग करना चाह रहे थे और उसके बाद में उनका नाम बदनाम हो करने के लिए। लेकिन हम लोग पूरी तरह से, आपको मालूम होगा कि अगर निश्चित रूप से ये भगदड़ मचती, मैंने और पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी हम लोगों को सहयोग किया और उन्होंने गिरफ्तार नहीं करके वो समझ गए वह स्थिति को और उनको बोले कि आप सभा करिए और निकल जाइए, बाद में जो करना होगा अकेले में गिरफ्तार। और हमारे जयराम महतो जी ने भी कहा कि अकेले में गिरफ्तार कर लीजिए, आप इस भीड़ में कीजिएगा तो निश्चित रूप से झड़प होगी, हानि जो भी पुलिस मरे या जनता मरे वो दोनों मेरा ही मरता, और इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं करना चाहते थे। अंत में एक चीज और कि क्षेत्र में अभी आप घूम रहे हैं, पूरा कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स जेबी केसेस को मिल रहा है? जेबी पे केसेस बीजेपी पर हावी रहेगा या फिर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बता रहा हूँ जेबी केसेस में जितना सारा नौजवान है जो 10 साल से मैंने कहिए सीजीएल का तैयारी, जेपीएससी का तैयारी, सब सीटें बिक जाता है। वो ये झूठे पढ़ रहा है, झूठ में पढ़ रहा है, सीट पहले बिक जाता है। ये चीज का लड़ाई लड़ने वाला मनोज यादव को लोग जानता है। ये चीज कर रहा हूँ। पारा शिक्षक जिसके लिए मैंने सर मेरा फटा था, मैं जेल भी गया था। जेपीएससी के लिए मैं जेल गया, मैं 3 बार जेल गया हूँ और तीनों बार जो है मैं सिर्फ और सिर्फ झारखंडियों के लिए जेल गया हूँ, मैं अपने लिए जेल नहीं गया हूँ। इसलिए तमाम लोग जो है निश्चित रूप से हम लोगों के पास में पर्चा भी है और जेबी केसेस का चर्चा भी है, सिर्फ हम लोगों का खर्चा नहीं है। हम लोगों को 5 पैसा है, आप देखे होंगे चाहे नामांकन हो
चाहे तो और कुछ हो, 5 पैसा नहीं खर्चा। जो 1.5 लाख जनता गई थी नॉमिनेशन में, उन्होंने 5 पैसा लेकर के 10,000 गाड़ियां, किसी ने पेट्रोल तक नहीं मांगा था। ये चीज को आप समझिए। जेबी कैसेस के पास में, क्या कि सब लड़का जान रहा है, सब झारखंडी जान रहा है कि अगर यदि नहीं करेंगे तो हम लोग झारखंडी बर्बाद हो जाएंगे। ये भाजपा और यही जो वह महागठबंधन, ये आप देखे थे ना, पहले यही भाजपा के प्रत्याशी पहले क्या थे, पहले वह आरजेडी में थे। तब तो वह आप देखे होंगे मुसलमानों को टोपी पहना रही थी, अभी हिंदू को धोती पहनाना शुरू कर दिए। तब जो है हरा हरा साड़ी पहनती थी, अब लाल लाल साड़ी शुरू हो गया है। ये चीज जो सब दुनिया देख रही है कि ये लोग तुरंत मौका मिलते ही चेहरा बदल देते हैं, और लेकिन जनता का वह तकदीर और तस्वीर नहीं बदलते हैं। इसलिए भाजपा और महागठबंधन दोनों को नकारेगा और जेबी कैसेस को लोग स्वीकारेगा, यही बात बता रहा हूं। तो ये मनोज यादव थे जिन्होंने कहा कि विकास के नाम पर वोट देगा, छात्र के नेताओं, छात्रों के लिए लड़ाई जो लड़ा है उस नाम पर वोट देगा। जो लोग हवाई में बात करते हैं, इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में हवा तक ही सीमित रह जाएगा, जमीन से जुड़ने वाले को वोट देगा। आप कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी बात को रखें, अपनी राय को रखें। धन्यवाद।